हर बेरोजगार महिला को चुनाव से पहले कैश मिल जाएगा। दिल्ली में लगभग हम 17 सीट जीत कर आएंगे। बाप रे, 17 सीट। 17 सीट कैसे कैसे, कौन सा गणित है 17 सीट का? 5 विधानसभा आपको द्वारका, पालम, मटियाला, जनकपुरी और दिल्ली कैंट। बीजेपी वाले पिछले 25 वर्षों में चलते हैं, लेकिन धौला कुआं पे उनकी गाड़ी फुस हो जाती है। मतलब धौला कुआं पार नहीं कर पाते। धौला कुआं पार नहीं होता, और अब की बार भी वही है उनका। इस विधानसभा को हम सुबह 7 बजे चुनाव जीत जाएंगे। बाप रे, 7 बजे तो काउंटिंग शुरू नहीं होती जनाब, 8 बजे ऑफिशियल शुरू होता है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जब जो लोग जाएंगे काउंटिंग में, उससे पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि सरकार बनने जा रही है। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल साहब पीछे कई मर्तबा ये आरोप लगा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि हमारे एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी एमएलए हैं, एक भी एमएलए बिका नहीं। तो आप ये समझिए, अगर उसमें से एक अमाउंट पकड़ के चलें 25 करोड़ रुपया, तो 25 करोड़ रुपया इंटू 20 एमएलए आपको खरीदने पड़ेंगे। तो ये 500 करोड़ की व्यवस्था कहाँ से करेंगे आप? मैंने क्यों खरीदने हैं भैया, खुद ही आएंगे तो वो सहमत क्यों होंगे फिर? जब वो 25 करोड़ में नहीं माने तो फोकट में क्यों मानेंगे? आप देखिए, जो जनता का सही सेवक है कभी बिकाऊ नहीं होता। आप बिगाड़ने कह रहे हो, मैं कहता हूं कि आपको 70,100 वोट गिनती की मशीन में मिलेंगे। अच्छा, ये भी आपको कंफर्म है कि इतना वोट पड़ेगा टोटल? कंफर्म है। अच्छा, 1,40,000 वोट की पोलिंग होगी द्वारका विधानसभा में। अच्छा, जिसमें से जिसका 24% वोट, आप वो चुनाव जीते, वो चुनाव हार गया। तो जिस व्यक्ति ने आपको कहा उसको आपने निपटा दिया जी। तो ये तो एक वो रही ना, एक कि भाई आपने मुझे ऐसा बोला, मैं आपको निपटा दूंगा, आपने उसको निपटा दिया। इन निपटाने वाले तरीकों से सरकारें थोड़ी बना करती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पार्षद का चुनाव था। द्वारका विधानसभा में भी अभी जो नया स्कूल बना है उसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बना है। हालांकि मैं गया नहीं था उस समारोह में, तो मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं अंदर से। कहते वर्ल्ड क्लास बना है। अभी हम आपके साथ चलेंगे, उसको दिखाएंगे कि वर्ल्ड क्लास है या घटिया क्लास है। आते हैं। और ये भी मान लेता हूँ मैं, द्वारका विधानसभा से आप विजयी कैंडिडेट हैं, ठीक है। बाकी लोग जो हैं उनका क्या होगा वो परमात्मा जाने। आप मुझे ये बताइए, पालम से कैंडिडेट कौन है आपके पास में? जो आपने 5 विधानसभा सबसे पहले मुझे गिनाई, पालम, दिल्ली कैंट, ये सब, मटियाला वगैरह, वहाँ से कैंडिडेट कौन होंगे आपके? कौन से जिताऊ चेहरे हैं आपके पास में? आपका सवाल वाजिब है। अभी जिन लोगों को पिछली सरकार में थे उनके टिकट काटे गए हैं, वो मेरे संपर्क में हैं। अच्छा, सभी लोग संपर्क में हैं? सभी लोग संपर्क कर रहे हैं मेरे से। अच्छा। लेकिन उसमें विचार कर रहा हूँ कि आपके टिकट को उन्होंने क्यों काटा। अगर भ्रष्टाचार के आरोप होंगे तो उनको टिकट मैं नहीं दूंगा। और 25 और 10 35 सीटें लगभग गठबंधन में जाएंगी, जिसमें हम 17 सीट दिल्ली में जीत कर आएंगे। अच्छा, ये आपको गणित ये भी पक्का है कि 17 सीटें जीतेंगे? 17 सीट जीत के आएंगे। उसके बाद ये बताइए, ज्योतिष वोतिष हैं क्या आप? ज्योतिष वोतिष करते हैं, कुछ जानते हैं कुछ? नहीं, ज्योतिष तो नहीं जानता। कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना कुछ हो आपके पास? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सुना कोई कर्ण पिशाचिनी कान में बता देती है आगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो गणित कहाँ से आया? 17 का गणित कहाँ से आया? अब देखो, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने हर विधानसभा में गया हूँ, वहाँ पर लोगों की राय जानी है। उस राय के बिहाफ पे कह रहा हूँ कितनी सीटें हम जीत जाएंगे। 37 में हम सरकार बना लेंगे। तो आपकी तो 17 आ रही है ना? 20 सीट बीजेपी की भी आएंगी और 20 लगभग अरविंद केजरीवाल की आएंगी। अरविंद केजरीवाल की भी आएंगी। समर्थन कौन देगा? दोनों ही दलों को देना मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो चुनाव करा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चुनाव में जाने को तैयार रहूँगा। इस बार 17 सीट, अगली बार 67 सीट आएंगी। तो बात तो वही है ना कि वो तो दोनों अगर भ्रष्टाचारी हैं, आप अगर ईमानदार हैं, तो भ्रष्टाचारी से समर्थन लेना ही क्यों है और देना ही क्यों है? तो मैंने कब कही समर्थन लेने को देने की बात? तो सरकार बनेगी कैसे? इन दोनों दल से लोग टूट कर आएंगे। अच्छा, तोड़ फोड़ कीजिएगा। अभी तक तो यही होता आया है। गलत है, गलत है। फिर तो आप पक्के वाले राजनीतिज्ञ, फिर आप आम आदमी कहाँ रहे, जनसेवक कहाँ रहे? जब तोड़ फोड़ के सरकार बनाएंगे, उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा। कितना पैसा आपके पास? देखिए, दोबारा चुनाव में जाना, जनता पर बोझ बढ़ाना। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका विधानसभा में। दिल्ली में कई मर्तबा आपने नारे सुने होंगे कि अब की बार केजरीवाल सरकार, या फिर इस बार भी केजरीवाल। ऐसे ही कुछ नारे केंद्र का जब चुनाव आता है
तब लगते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। इस बार जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है 2025 में बेहद नज़दीक है। ऐसे में दिल्ली में एक नारा जो है वो गूंजता हुआ दिखाई देता है, अब की बार जिंदल सरकार। आखिर कौन है जिंदल और उनकी शख्सियत क्या है और किस आधार पे जो दावे हैं सीधे सरकार बनाने के, और वो भी जिंदल सरकार बनाने के, किए जा रहे हैं। हमारे साथ में शख्स मौजूद हैं, अशोक जिंदल उनका नाम है। अशोक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी पोस्टर बैनर आपकी तरफ से हैं, अब की बार जिंदल सरकार। जी जी जी। तो चेहरा दिखाइए, मास्क क्यों लगा रखा आपने? मास्क लगाने का है कि कोई चेहरे पे तेजाब ना फेंक दे, और क्यों कोई चेहरे पे तेजाब फेंक देगा? क्योंकि ये चेहरा दिल्ली का चेहरा बन चुका है और सारी पार्टियों के लोग चाहेंगे कि इनको हटाओ, तो इसलिए मैं पहले से ये नकाब लगा के घूमता हूँ ताकि इनसे बचा जा सके। तो ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि दिल्ली का चेहरा बन चुका है? केवल पोस्टर बैनर लगने पे आपने मान लिया कि जिंदल सरकार बनेगी, जनता आपको चुन लेगी, आपकी इतनी सीटें आ जाएंगी कि आप सरकार बना पाएँ? ये मैं सिर्फ पोस्टर तो एक छोटी सी बात होती है, मेरे काम बोलते हैं। आप जाइए और काम पूछिए, वो काम बताएंगे कि अशोक जिंदल ने पिछले 30 वर्षों में कितनी सेवा की है। अच्छा, कहाँ जाएं और क्या काम आपने किए हैं? एक बार खड़े हो जाइए, साथ में बात करेंगे। द्वारका विधानसभा में आप गली मोहल्ले में किसी में जाके पूछिए कि मैंने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई है। ठीक है। क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा, जब तक काम नहीं होता। कुछ एक काम आप गिनाइए, आपके द्वारा जो प्रमुख काम किए गए हों 20-30 साल का, जो आपका जनसेवा का जो कार्यकाल रहा, समाज सेवा का जो कार्यकाल रहा। ये मेरे से पूछेंगे तो अतिशयोक्ति होगी। जिन लोगों के काम है आप उनके पास जाइए, चाहे पेंशन का काम हो, चाहे किसी के जल बोर्ड का काम हो, चाहे किसी के मकान बचाने का काम हो, वो सब काम मैंने किए। और ये मेरे मुख से ना पूछ के आप उन लोगों से मिलाऊंगा और आप उन्हीं से पूछना। और पूरी विधानसभा में ऐसे लोग मिलेंगे या फिर पूरी दिल्ली में ऐसे लोग मिलेंगे या पर्टिकुलर इस वार्ड में ऐसे लोग मिलेंगे जिनके काम आपने किए हैं? लगभग 5 विधानसभाओं में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। ओके। और कौन कौन सी विधानसभाएं हैं वो? 17 में से 5? 70 में से 5 विधानसभाएं द्वारका से शुरू करेंगे, दिल्ली कैंट से सर्कल घूमेगा, जनकपुरी से होते मटियाला होते पालम पहुंचेंगे। ओके। तो इन विधानसभाओं के लोगों को लाभान्वित किया है आपने अपने कार्यों से? बिल्कुल, उनके पास जाना है, मैं मिलवाऊंगा। क्योंकि मैं मिलाऊंगा तो कहोगे आपने खरीद के लाए हो, लेकिन आप स्वयं जाना उनके पास। और कितनी संख्या होगी ऐसे लोगों की? क्या वो इस तरह के इतनी संख्या में है, इतनी उनकी तादाद है कि वो सरकार में ले आए जिंदल को? ये बात आपको चुनाव की काउंटिंग में ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि पहले कहूँगा तो आप कहोगे पता नहीं ये पागल कहाँ से आया। चलिए, मैं मान भी लेता हूँ कि 5 विधानसभा किसी तरीके से आप जीत जाते हैं, तो बाकी जो 65 विधानसभाएं वहाँ क्या हल होगा आपका? गणित कहाँ से ले आए? सरकार कहाँ से बन रही है? और दल कौन सा है आपका? दिल्ली की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ाया जाएगा, सबका चुनाव चिन्ह एक होगा। दिल्ली में लगभग हम 17 सीट जीत कर आएंगे। बाप रे, 17 सीट? 17 सीट कैसे कैसे, कौन सा गणित है 17 सीट का? 5 विधानसभा आपको द्वारका, पालम, मटियाला, जनकपुरी और दिल्ली कैंट, ये हम जीतेंगे 20,100 वोट से। द्वारका विधानसभा जीतेंगे। अच्छा, ये कैलकुलेशन भी लगा के रखा आपने? कैसे कैसे बताइए, थोड़ा डिफाइन कीजिए इसको। 24% वोटर द्वारका विधानसभा का तीनों ही दलों को वोट देना नहीं चाहता। ये कोई सर्वे आपने कराया है, किस आधार पे कह रहे हैं? लोगों ने बताया मुझे खुद। अच्छा। तो 52% वोट पोलिंग होगा, जिसमें से 24% लोग इन तीनों पार्टी को वोट देना नहीं चाहते। बचे कितने? पहले तो यहीं रोक देते हैं, कुछ एक परिवर्तन भी तो हो सकता है। 52 की जगह 55% वोट पड़ जाए और 24 की जगह जो नाराज लोग हैं उनकी संख्या कुछ 1% बढ़ जाए, 26 या 28% हो जाए, या फिर कुछ लोगों को मना लिया जाए, कुछ संख्या उनकी कम हो जाए, तो 20,100 का जो आंकड़ा वो तो बिगड़ गया आपका। वहीं 20,100 वोट का आंकड़ा आप बिगाड़ने कह रहे हो। मैं कहता हूं कि आपको 70,100 वोट गिनती की मशीन में मिलेंगे। अच्छा, ये भी आपको कंफर्म है कि इतना वोट पड़ेगा टोटल? कंफर्म है। 1,40,000 वोट की पोलिंग होगी द्वारका विधानसभा में। अच्छा। जिसमें से जिसका 24% वोट आप लगा लीजिए। ठीक है, चलिए मान भी लेते हैं एक बार को। आपकी पार्टी का नाम क्या है? कौन सी आपकी पार्टी है? कौन सा आपका दल है? अभी हम निर्दलीय रूप से चले हैं। अभी दिल्ली के कुछ दल हमसे संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन हम उन सबको देखना चाहते हैं। जो कैंडिडेट होगा
वो भ्रष्टाचार ना करे। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यहाँ ये उठता है कि आपने कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। एक आम कहावत है पॉलिटिक्स में, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। तो बिना दल के जो है आप लड़ेंगे, निर्दलीय होकर लड़ेंगे, जनता आपको चुनेगी, जनता आपको पसंद करेगी, जनता आपको जिता देगी, ऐसा मुगालता क्यों पाला आपने और वजह क्या है इसकी? 2012 का चुनाव आपने मेरा देखा था क्या? सिर्फ मुझे उसने इतना कहा था तुम्हारी औकात क्या है। अच्छा, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति ने? तो मैंने कहा औकात तो हर इंसान की होती है, मैं भी इंसान हूँ, खून मेरे अंदर जैसा है वैसे तुम्हारे अंदर भी है। ठीक है। तो मैंने इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ा और मेरे आप वो चुनाव जीते? वो चुनाव हार गया। तो जिस व्यक्ति ने आपको कहा उसको आपने निपटा दिया जी। तो ये तो एक वो रही ना, एक कि भाई आपने मुझे ऐसा बोला मैं आपको निपटा दूंगा, आपने उसको निपटा दिया। इन दिन निपटाने वाले तरीकों से सरकारें थोड़ी बना करती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पार्षद का चुनाव था और ये विधानसभा है। गांव में कहावत है 12 साल के बाद कूड़े के ही भाग जागते हैं। मैं 12 साल हो गए मैं चुनाव हारे और इस बार जिंदल सरकार बनेगी 100%। कहावतें सच्ची होती हैं ऐसा कहाँ लिखा? तमाम सारी कहावतें बहुत सारी कई मर्तबा सच्ची होती हैं, कई दफा झूठी भी पाई जाती हैं। देंगे। सुबह रात तिलक होना था भगवान राम का, लेकिन हो गया वनवास। कहाँ तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल और कहीं हो जाना जाए इनको वनवास। राम जी को वनवास नहीं होता। इस वनवास में अशोक जिंदल का जो कहते हैं बिल्ली के भाग से छींका फूटा, तो आपका छींका फूटता हुआ कहाँ दिख रहा है? अगर छींका फूटेगा तो बीजेपी का फूटेगा। कांग्रेस पार्टी है, उसके पास भी दल बल है। बीजेपी वाले पिछले 25 वर्षों में चलते हैं, लेकिन धौला कुआं पे उनकी गाड़ी फुस हो जाती है। मतलब धौला कुआं पार नहीं कर पाते। धौला कुआं पार नहीं होता और अब की बार भी वही है उनका। चलिए, तो ये आपको लगता है कि ये जो आसपास की 5 सीटें हैं ये आप लोग जीत लेंगे? बिल्कुल 100%। दल का आपने नाम नहीं बताया, निर्दलीय आप लोग लड़ेंगे? जी। अच्छा, अब उस पे आते हैं जो आपने कहा कि बहुत सारे दल जो है वो आपसे संपर्क में हैं, यानी दिल्ली की सभी 70 सीटें आप लोग लड़ेंगे? जी लड़ेंगे। अच्छा, कौन कौन से दल हैं, कुछ बता पाएं आप? देखो, ये गर्भ में छिपा है, इसको अभी उजागर करना ठीक नहीं, क्योंकि अभी से बता दिया तो थोड़ा सा आप चुनाव को समझते हैं। समय आने पर आप सबको बुलाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस क्लब में आपको निमंत्रण भेजा जाएगा, आप आना और सबसे रूबरू होना। तो गर्भ में तो अशोक जिंदल भी छिपे थे, वो भी तो सामने आए हैं। जब चीज़ों को सामने लाइएगा, चुनाव नज़दीक है, चर्चा चल रही है नहीं चल रही है, लोगों को एकदम क्लियर बताइए ना। 15 जनवरी से पहले आपको सब जानकारी हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरे घोषणा पत्र को उनको मानना है। जब उनका एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा वो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं चुनावी जीत का आपका गणित क्या है, कैसे चुनाव जीतेंगे? लोग नाराज हैं, लोग विकल्प तलाश रहे हैं, तो आप में विकल्प ही क्यों देखें? वो अन्य जो पार्टियां हैं, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी 26 साल से वनवास में है दिल्ली की सत्ता में, वहाँ भी तो आदमी भविष्य खोज सकता है अपना। जो यहाँ का गणित आप पूछना चाहते हैं, बीजेपी से जो लोग उम्मीदवारी टिकट मांगते हैं उनका आप भविष्य और भूतकाल दोनों जान के आइए। उन्होंने पिछले सरकार रहते हुए क्या काम किए। मकान बनाओ तो लेटर पर पैसा, रेहड़ी पटरी से पैसा लिया तो वोट कौन देगा? पिछले विधायक आम आदमी पार्टी से 5 साल से हैं, उनके काम को जान। बिजली, पानी। कांग्रेस पार्टी है, आदर्श शास्त्री हैं, अच्छे आदमी हैं, ईमानदार दिखते हैं, कोई इस भ्रष्टाचार का कोई दाग जो है वो उन पे नहीं है। एक बार फिर से जनता के बीच में है। कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पे आम आदमी पार्टी के जो बगावती लोग हैं इस समय बड़ी संख्या में द्वारका विधानसभा से, वो लोग कमोबेश या कयास हैं कि शायद उनके साथ जाके खड़े हों तो उनका दलबल भारी हो जाएगा। क्या पता वो बाजी मार ले जाएं। आपका नंबर कैसे आ रहा है? देखो, नोएडा से आकर राजनीति नहीं होती। जो व्यक्ति 5 साल विधायक रहते हुए लोगों को दिखाई नहीं दिया, आगे क्या उम्मीद लगाएंगे उनसे? नोएडा में रहते हैं, चुनाव आता है तो 2 महीने यहाँ दिखाई देते हैं, उसके बाद फिर गायब। ठीक है, तो ये तो कयास हुए ना। आप मुझे ये बताइए, मैं जो बार बार आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, द्वारका की ही बात कर लेता हूँ मैं, बाद में आगे हम लोग चलेंगे। द्वारका विधानसभा में जीत का फॉर्मूला क्या है? जनता अशोक जिंदल को केवल इसलिए वोट दे कि इन तीनों लोगों से परेशान है, या फिर और भी कोई वजह है? कुछ आपके घर में कुछ ऐसी योजनाएं छुपी हैं जिनके दम पे आप जनता को लुभा सकते हैं? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अभी 2 घोषणाएं की हैं कि जो महिलाएं हैं उनको चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपया सम्मान भत्ता दिया जाएगा, साथ में जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका चाहे करोड़ों का इलाज हो वो मुफ्त किया जाएगा। ऐसी कोई योजनाएं हैं क्या आपके पास? हमारी योजनाएं हैं। पहली नारी सम्मान योजना, जिसके तहत सरकार बनने के 100 दिन के अंदर हर महिला के खाते में
5,000 रुपया हर महीने आना शुरू होगा और चुनाव से पहले 2,000 रुपया हर बेरोजगार महिला को चुनाव से पहले कैश मिल जाएगा। तो ये तो बड़ी घोषणा आप कर रहे हैं। ऐसे तो आप चुनाव आयोग की निशानी पे आ जाएंगे। वो कहेंगे कि आप कैश फॉर वोट कर रहे हैं, माने कैश बांट रहे हैं और वोट ले रहे हैं। मैं कहाँ बांट रहा हूँ? नहीं, आपने कहा कि हर महिला को 2,000 रुपये मिल जाएंगे। कहाँ से देंगे, कैसे लाएंगे, और वो पैसा कहाँ से ब्लैक होगा, वाइट होगा? दूसरा, फिर आप अगर उनको दे देंगे तो कैश फॉर वोट में भी तो फंसेंगे आप। नहीं, ये तो भाई का सम्मान है, करेंगी बहनें। राखी बांधने पर बहन को जो सम्मान दिया जाएगा उस पर कौन सा मुकदमा भाई? रक्षाबंधन को गुजरे हुए कई महीने हो गए जनाब। रक्षाबंधन तो फिर आएगा ना जी। तो अगले रक्षाबंधन पे दीजिएगा। उससे पहले देंगे। उससे पहले रक्षाबंधन कैसे लाइएगा बीच में? आप मुझे ये बताइए, रक्षाबंधन आता है कब आता है? अगस्त में आता है ना? सावन में आता है, अगस्त, जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में आता है। क्या रक्षाबंधन से पहले भाई राखी नहीं बंधवा सकता? लेकिन आमतौर पर बंधवाते नहीं है। दीपावली के बाद में भैया दूज होती है, वो भी निकल गई, वो मौका भी गवा चुके आप। उस तभी कर लेते वो खेला। देखिए, अब आप मुझे उलूल जलूल की बातों में अलझा के मेरा समय जाहिर करना चाहते हैं। उलूल जुलूल नहीं, मेरा सवाल बड़ा वाजिब है। या तो उसको कुछ और नाम दीजिए आप। नारी सम्मान या बहना सम्मान। चलिए ठीक है। तो मान लीजिए 2,000 रुपया आपने दे दिया, तो कितनी महिलाएं होंगी जिनको आप 2,000 रुपया देंगे, और कितनी आपको वोट करेंगी? और वो क्या वो वोटें उतनी होंगी जिसमें आपकी संख्या जो है वो पार हो जाए, अशोक जिंदल की सरकार बनती हुई दिखाई दे? ये तो देखो, पहले अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे बता दिया, जैसे कांग्रेसी बोलते हैं कि मशीन को हैक कर लिया। आप फिर ऐसा जवाब लाएंगे, सवाल लाएंगे कि इन्होंने मशीन ही बदल दी होंगी। नहीं, मशीनें तो एक बार की अगर मान लिया जाए, मैं तो मानता नहीं इन बातों को, एक बार की मान लिया जाए कि ईवीएम में कुछ होता है तो जाहिर है वो कर पाएंगे जो सरकार में है। आप तो अभी सरकार में है ही नहीं। आपका तो नारा है जिंदल सरकार, वो आएगी नहीं आएगी वो आपके और भविष्य के घर में छुपा है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस विधानसभा को हम सुबह 7 बजे चुनाव जीत जाएंगे। बाप रे, 7 बजे तो काउंटिंग शुरू नहीं होती जनाब, 8 बजे ऑफिशियल शुरू होता है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जब जो लोग जाएंगे काउंटिंग में, उससे पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि सरकार बनने जा रही है। अच्छा, द्वारका विधानसभा तय कर देगी। द्वारका विधानसभा चुनाव वाले दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि वोट कैसे पड़ रही है। तो महिलाओं का विषय हो गया। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, ये बच्चे आपके बारे में क्या सोचें? ये छोटे बच्चे हैं, इनको क्या मिलेगा? ये अंकल आपके बारे में क्या सोचें? ये 60 साल से ऊपर के हैं, इनको क्या मिलेगा? मैं युवा हूँ, मैं आपके बारे में क्या सोचूं? मैं आपको क्यों वोट दूं? ठीक है, इस तरह की जो बातें हैं, बाकी जो वर्ग हैं उनको कैसे साधोगे? आप देख रहे हो, इस पार्क के अंदर एक ये जिम लगा है, लेकिन ये जिम लगा है उन लोगों के लिए, इस पर बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन ये सही मायने में इस पर खेल नहीं पाते क्योंकि ये इतने बड़े हैं, इनका हाथ नहीं जाता। इन बच्चों के लिए हर पार्क में एक जिम होंगे, छोटे बच्चों के लिए। इनके लिए स्कूल में व्यवस्थाएं होंगी। उन व्यवस्थाओं को हम चुनावों के बाद सरकार में। स्कूल तो ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास बना दिए। अमेरिका से लोग आते हैं देखने। कैसी बातें आप कर रहे हैं? स्विमिंग पूल बने हुए हैं, स्मार्ट क्लासेस बनी हुई हैं, स्मार्ट बेंचों पे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं। अमेरिका से लोग आते हैं देखने। अभी मैं आपको चलता हूँ द्वारका विधानसभा का स्कूल दिखाने, उसको देखना क्या उसमें एक्सक्लूसिव है। द्वारका विधानसभा में भी अभी जो नया स्कूल बना है उसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बना है। हालांकि मैं गया नहीं था उस समारोह में, तो मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं अंदर से। कहते वर्ल्ड क्लास बना है। अभी हम आपके साथ चलेंगे, उसको दिखाएंगे कि वर्ल्ड क्लास है या घटिया क्लास है। ठीक है, चलिए, ये बच्चों की बात हो गई। अब इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। जो युवा है वो आपके साथ क्यों जुड़े, वो आपको वोट क्यों दे? मैंने कहा जो बुजुर्ग हैं वो आपको वोट क्यों दें? इन सब के लिए क्या स्कीम है, क्या योजना है, क्या तरीका है आपके पास में? युवाओं के लिए हम पहले 100 दिन के अंदर रोजगार के अवसर तलाशेंगे। वो तो बाकी सरकारें भी तलाशती रही हैं, लेकिन तलाश नहीं पाई। नारा सब लोग लगाते हैं, वायदा सब लोग करते हैं, वो लोग भी कहते हैं रोजगार के अवसर तलाशेंगे, नहीं तलाश पाए आज तक। आप अन्य क्या करेंगे इसमें? कैसे कोई दूरबीन लेके आएंगे, उससे तलाशेंगे, जमीन के अंदर देख पाएंगे? आज ही मैंने 2 महिलाओं को दिल्ली के हॉस्पिटल में नौकरी लगवाई है। एक का नाम रूबी है और दूसरी का नाम दिया कुमारी।
माने इस तरह से आप ढूंढेंगे कि रोजगार जहाँ भी हो किसी तरह से दिया जाए उनको। अच्छा, उसके बाद में जो बुजुर्ग हैं आपके सीनियर सिटीजन जिनको कहा जाता है, उनके लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है, बुजुर्गों की पेंशन को बंद रखा। सरकार बनने के 100 दिन के अंदर दिल्ली के हर बुजुर्ग को 5,000 रुपए की पेंशन जारी की जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि बुजुर्गों को भी आपने साथ लिया, मैं अब आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, देखिए गुस्सा मत होइएगा, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और ये भी मान लेता हूँ मैं द्वारका विधानसभा से आप विजयी कैंडिडेट हैं, ठीक है। बाकी लोग जो हैं उनका क्या होगा वो परमात्मा जाने। आप मुझे ये बताइए, पालम से कैंडिडेट कौन है आपके पास में? जो आपने 5 विधानसभा सबसे पहले मुझे गिनाई, पालम, दिल्ली, कैंट, ये सब मटियाला वगैरह, वहाँ से कैंडिडेट कौन होंगे आपके? कौन से जिताऊ चेहरे हैं आपके पास में? आपका सवाल वाजिब है। अभी जिन लोगों को पिछली सरकार में थे उनके टिकट काटे गए हैं, वो मेरे संपर्क में हैं। अच्छा, सभी लोग संपर्क में हैं? सभी लोग संपर्क कर रहे हैं मेरे से। अच्छा, लेकिन उसमें विचार कर रहा हूँ कि आपके टिकट को उन्होंने क्यों काटा। अगर भ्रष्टाचार के आरोप होंगे तो उनको टिकट मैं नहीं दूंगा। ठीक है। मुझे वो कैंडिडेट चाहिए जो जनता का काम करे, उनकी सुने। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी 8 करोड़ में टिकट बेच रही है और भाजपा भी 5 करोड़ में टिकट बेच रही है। जो कैंडिडेट उनको पैसे देगा, पहले वो अपने पैसे पूरे करेगा, बाद में जनता का काम होगा। आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वहाँ से जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनको हम टिकट दे देंगे, इसका मतलब ये भी हुआ कि अन्य पार्टियों के जो जिताऊ उम्मीदवार आपको लग सकते हैं आप उनको भी टिकट दे दें, तो बाकी लोगों में और आप में फ़र्क ही क्या रहा? वो भी आप भी उन जैसे हो जाइएगा कल को, आपकी सरकार बनी, वो लोग भी तो उसी गंगोत्री में से आएंगे ना, तो आप भी उसी तरह से हो जाइएगा। लेकिन मैंने अभी फाइनल नहीं किया ना। तो फाइनल कीजिएगा कैसे? जिताऊ उम्मीदवार और है कौन? आप कह रहे हैं उन पे मैं विचार करूंगा, ठीक है, वही जिताऊ कैंडिडेट हो भी सकते हैं। अन्य आप एक यहाँ पे हैं, बाकी 4 जगह कौन हैं? किसको लेके आएंगे, किसको लड़ाएंगे फिर? ये आपको जिस दिन चुनाव की घोषणा दिल्ली में हो जाएगी, हम 3 फेज में लिस्ट निकालेंगे। पहले फेज में लगभग 10 सीटें, दूसरे में 20 सीटें और तीसरी में 40 सीटें फाइनल करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि लगता क्या है, फॉर्मूला आपका क्या है? आप स्वयं या आपका जो दल है, आपका जो संगठन है, वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा? अन्य लोगों को आप लोग कितनी सीटें देंगे? उनमें संभावना क्या देखते हैं, कितनी सीटें आप लोग जीत के आएंगे? 35 सीटों पे हमारे कैंडिडेट होंगे और 25 और 10 35 सीटें लगभग गठबंधन में जाएंगी, जिसमें हम 17 सीट दिल्ली में जीत कर आएंगे। अच्छा, ये आपको गणित ये भी पक्का है कि 17 सीटें जीतेंगे? 17 सीट जीत के आएंगे। उसके बाद ये बताइए, ज्योतिष वोतिष है क्या? आप ज्योतिष वोतिष करते हैं, कुछ जानते हैं कुछ? नहीं, ज्योतिष तो नहीं जानता। कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना कुछ हो आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सुना कोई कर्ण पिशाचिनी कान में बता देती आगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो गणित कहाँ से आया? 17 का गणित कहाँ से आया? अब देखो, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने हर विधानसभा में गया हूँ, वहाँ पर लोगों की राय जानी है। उस राय के बिहाफ पे कह रहा हूँ कितनी सीटें हम जीत जाएंगे। और बाकी जो ये 17 के बाद में जो आपने बताया, 5 आपकी ये हो गई, 12 और आप अन्य बता रहे हैं, ठीक है, तब 17 हुई ना? वो 12 सीटें कौन सी हैं, उनके नाम पता है आपको? उसमें नजफगढ़ भी हो सकती है, पटपड़गंज भी हो सकती है, ऐसे ही हम आगे चलेंगे, बुराड़ी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं इसको भी। आगे मुझे बताइए, अंतिम सवाल लेते हैं फटाफट से कि 17 सीटें आपकी आई हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि हंग असेंबली आएगी। तो हंग असेंबली आएगी तो कौन सा दल आपको समर्थन देगा, आपकी सरकार बनवाएगा? क्योंकि आपकी जो घोषणाएं हैं बहुत लंबी चौड़ी हैं, पूरा कर पाए ना कर पाए, वो लोग भी तो पसोपेश में रहेंगे। क्या पता आपको जाके मनाना पड़ा, क्या पता वो आपके नाम पे राजी ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो जिंदल सरकार कैसे बन पाएगी फिर? कितनी सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए? 36 37 में हम सरकार बना लेंगे। तो आपकी तो 17 आ रही है ना? 20 सीट बीजेपी की भी आएंगी और 20 लगभग अरविंद केजरीवाल की आएंगी। अरविंद केजरीवाल की भी आएंगी। समर्थन कौन देगा? दोनों ही दलों को देना मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो चुनाव करा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चुनाव में जाने को तैयार रहूंगा,
इस बार 17 सीट, अगली बार 67 सीट आएंगी। अच्छा, फिर आप भी अरविंद केजरीवाल वाली राह पे हैं लगभग। बिल्कुल, उससे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। उसने पिछले 9 साल 10 सालों में दिल्ली आज जाके देखिए खुदी हुई है। आप जाके देखिए पानी की, घर घर काला पानी। ठीक है, चलिए, घोषणा पत्र आप कब रिलीज करेंगे ताकि हम लोग देख पाएं कि आपके द्वारा कौन कौन से वादे किए गए और क्या क्या आप लोग वादे कर रहे हैं। थोड़ा पीछे चलो, रोशनी थोड़ा और रहेगी। तो घोषणा पत्र आपका कब तक आएगा? 26 जनवरी पर घोषणा पत्र हम जारी कर देंगे। 26 जनवरी पे, और तब तक आपके कैंडिडेट वगैरह भी सब तैयार हो जाएंगे? सब घोषणा हो जाएगी, समझौते की बात हो जाएगी, किस दल को लेना है किस दल को नहीं लेना है। जी वे सबका हो जाएगा। एक मैं सलाह दूं, कहीं ऐसा ना हो दल मिला के दलदल हो जाए वहाँ और कमल खिल जाए दलदल में, या फिर झाड़ू जो है वो कुछ चमत्कार कर दे, आप लोग रह जाएं। देखिए, भगवान राम को वनवास ना होता तो बाली राजा नहीं होता। सुग्रीव बाली तो राजा था ही। बाली राजा भगवान राम के तीर से गया और सुग्रीव को राजा बनाया। तो आपके तीर से कौन जाने वाला है? बीजेपी जाएगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल सरकार आएगी फिर तो आपके साथ? कैसे आएगी? नहीं, जिंदल सरकार के साथ मिलके केजरीवाल सरकार आएगी फिर। देखो, मैं आज उसको जिंदल प्लस केजरीवाल सरकार कहते हैं या तो। देखिए, मैं आपको आज इस संभावना से नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में आपने देखा क्या किया है। बीजेपी के पास सत्ता कहाँ है? बीजेपी तो 26 साल से राजनीतिक वनवास पे है दिल्ली की सत्ता से। 20 साल उन्होंने निगम में राज किया और निगम में राज करते हुए इंस्पेक्टर राज हुआ। मकान बनाओ, पैसे लाओ, क्या भूल गए? अभी तो आप केजरीवाल पे भी आरोप लगा रहे थे कि ये लोग भी भ्रष्टाचारी हैं, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप इन पे भी हैं। तो बात तो वही है ना कि वो तो दोनों अगर भ्रष्टाचारी हैं, आप अगर ईमानदार हैं, तो भ्रष्टाचारी से समर्थन लेना ही क्यों है और देना ही क्यों है? तो मैंने कब कही समर्थन लेने को देने की बात? तो सरकार बनेगी कैसे? इन दोनों दल से लोग टूट कर आएंगे। अच्छा, तोड़ फोड़ कीजिएगा। अभी तक तो यही होता आया है। गलत है। फिर तो आप पक्के वाले राजनीतिक हैं, फिर आप आम आदमी कहाँ रहे, जनसेवक कहाँ रहे? जब तोड़ फोड़ के सरकार बनाएंगे उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा। कितना पैसा आपके पास? देखिए, दोबारा चुनाव में जाना, जनता पर बोझ बढ़ाना। मैं उन लोगों से बात करूंगा जो मेरे घोषणा पत्र पर राजी हैं, वो सब आइए और सरकार बनाइए। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। एक अंतिम सवाल मैं ले लेता हूँ। तोड़फोड़ की आपने बात कह दी, स्पष्ट हो गया सब मामला। अब ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल साहब पीछे कई मर्तबा ये आरोप लगा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि हमारे एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी एमएलए हैं, एक भी एमएलए बिका नहीं। तो आप ये समझिए, अगर उसमें से एक अमाउंट पकड़ के चलें 25 करोड़ रुपया, तो 25 करोड़ रुपया इंटू 20 एमएलए आपको खरीदने पड़ेंगे। तो ये 500 करोड़ की व्यवस्था कहाँ से करेंगे आप? मैंने क्यों खरीदने हैं भैया, खुद ही आएंगे तो वो सहमत क्यों होंगे फिर? जब वो 25 करोड़ में नहीं माने तो फोकट में क्यों मानेंगे? आप देखिए, जो जनता का सही सेवक है कभी बिकाऊ नहीं होता। और उनमें इतनी दिव्य दृष्टि है, वो पहचान लेंगे इस बात को। बिल्कुल, जो जीत कर आएगा वो जनता का सेवक होगा। चलिए, बहरहाल शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत जिंदल साहब, और हमारी आशा अपेक्षा रहेगी कि परमात्मा आपको आशीर्वाद दे और जनता जो है वो आपको समर्थन दे, और इस बार जो है जिंदल सरकार भी देखने को मिले। क्योंकि केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार, बहुत सारी सरकारें सब लोग देख चुके हैं। इस बार जिंदल सरकार को भी देखा जाए, परखा जाए किस तरह की सरकार होगी और कैसे समर्थन प्राप्त होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धुंधली हैं, उनको प्रकाश में आने में वक्त लगेगा और लोगों को समझने में भी वक्त लगेगा। कितना वक्त है इनके पास में और कितने तरह की ये व्यवस्थाएं कर पाएंगे, कितने दल मिलेंगे, कितना समर्थन प्राप्त होगा, क्या मुद्दे होंगे, ये सारी बातें जो है अभी भविष्य के गर्भ में छिपी हैं। लेकिन एक बार फिर लेकिन अब जो नारा लगाया गया है इस बार जिंदल सरकार, इस नारे ने कहीं ना कहीं थोड़ी गहमा गहमी दिल्ली में पैदा की है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।